था कि हे कृष्ण, मेरे पुरुष बलात्कार से लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। आज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। यही महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तुम वैरी जान। अर्जुन ने सवाल पूछा न चाहते हुए भी, भाई बलात्कार से कौन है जो हमारे को पाप के तरफ ऐसा घसीटता है। भाई कोई भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जो पाप करना चाहे। सब अच्छे आदमी है दुनिया में, पाप करना चाहता कोई नहीं है। भाई मैं ठगी करूं, चोरी करूं, दो लाभ करूं, या किसी को ठगूं, या किसी का गला काटूं, कुछ भी पाप करना, खून करूं, चोरी करूं, किसका भी स्वभाव नहीं है ऐसा। कोई चाहता नहीं है मैं चोरी करूं, कोई चाहता है कि मैं शराब पीऊं, कोई चाहता है कि मैं खून करूं, कोई चाहता है कि मैं पर स्त्री के पास जाऊं, खराब हो जाऊं, वैश्या के पास जाऊं, कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन ये काम ही क्रोध है। जवाब है ये काम ही क्रोध है, रजोगुण से पैदा हुआ। सबके अंदर रजोगुण है। जो भी मनुष्य है, जो भी ये जीव है, सभी जीव प्राणियों में सतो रजो तमो 3 गुण है। तो सतो गुण तो सुख को देने वाला है, शांति को देने वाला है। और जब रजोगुण का जोड़ उत्पन्न होता है तो वेग उत्पन्न होता है, एकदम इच्छा, काम ही क्रोध है। काम क्रोध ये जो 2 वेग है वो उत्पन्न हो जाता है रजोगुण से, तभी वो जीत नहीं सकता है अपने को। और बलात्कार से जोड़िए वो काम ही उसको लेके जाता है पाप करने। काम माना कोई भी इच्छा है तभी तो खून करेगा, कोई भी इच्छा है तो चोरी करेगा, कोई भी इच्छा है तभी तो पाप करेगा। किसी बात की भी इच्छा उत्पन्न होगी और आगे चल के वो तुम कर्म करेगा, वरना शरीर भी इंद्रियां भी उसके पीछे जाती है। क्योंकि ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो वो उसको रोक नहीं सकेगा। अगर तुम आत्मा में पक्का नहीं है तो मन इंद्रियों को रोक नहीं सकेगा। जैसा मन बोलेगा, जैसा इंद्रियां बोलेगी, भागेगी, दौड़ेगी, तैसे तुम भी दौड़ेगा। क्योंकि मन और इंद्रियां वश में नहीं कर सकता है तुम। सतो रजो तमो त्रिगुणी मई माया के वश में है तुम। माया तुमको वश करके बैठी है। माया का लुभावना ये चेहरा जो सामने देखने में आता है, बहुत माया में जो अच्छी अच्छी चीज, सुंदर सुंदर चीज देखने में आता है, ये नाम रूप पदार्थ, ये सब माया है। पैसा ये वो सब माया है टोटल। तो उधर माया में तुम ऐसा फंस जाते हैं तो एकदम तुम्हारे को अंदर में इच्छा उत्पन्न होती है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। खाली बोला ये बहुत अच्छा है तो कामना अंदर उत्पन्न हुई, मेरे को चाहिए। हीरा बहुत अच्छा है, ये मेरे को चाहिए। फलानी ड्रेस बहुत अच्छी है, मेरे को चाहिए। ये फलाना बहुत अच्छा है, ये मेरे को चाहिए। चाहिए माना अंदर कामना उत्पन्न हो गई। क्योंकि तुम अपने आत्मा से गिर के देह में आके जगत को सत्य माना, नाम रूप को सत्य माना, पदार्थों को सत्य माना, तो जरूर तुम्हारी दिल हुई। जगत को सत्य मानने और किसकी इच्छा ही नहीं होगी ऐसा नहीं होगा, जरूर इच्छा होगी, पाप करेगा। तो ये रजोगुण से उत्पन्न काम जो है न तृप्त होने वाला, भोगों से न तृप्त होने वाला, ये महापापी है। जो ज्ञान मार्ग में विघ्न डालने वाला ये कामी है, जो महापापी है, उसको ही तुम ऐसी बात में वैरी जान, उसी को ही सबब जान, ऐसी बात का कारण जान। पाप को कराने वाला कारण क्या है? काम। काम माना इच्छा। किसी बात की तुम्हारे को इच्छा हुई तुम रोक नहीं सकेगा, क्योंकि तुम जीव भाव में है, आत्मा में नहीं है जो रोक सकेगा। आत्माकार को अगर कभी इच्छा हुई भी तो वो रोक भी सकता है। घोड़े की जो है वाग उसके हाथ में है, घोड़ा इधर उधर ऐसा भागे भी तो एकदम रोकेगा, चैबुक लगाएगा, सीधा चलो। ज्ञानी के हाथ में है घोड़े की वाग, अज्ञानी बेचारा घोड़े सवार जो है कच्चा है, जानता नहीं है तो कैसे घोड़े सवारी करनी चाहिए। वो खुद ही जो है वो वीक है, हॉर्स राइडर जो है वो वीक है बेचारा, घोड़े को वश नहीं कर सकता है। तो उसी के अंदर जो भी कामनाएं आएगी, घोड़ा जिधर लेके जाएगा राइडर भी उधर ही जाएगा, घोड़े सवार भी उधर ही जाएगा। ऐसी तरह से ये बोलता है जो बलात्कार से जोड़ी तुमको जो पाप कराने वाला है वो तुम्हारी इच्छा है, पाप कोई दूसरा नहीं कराता है। इसने ने ऐसा किया तभी मेरे को भी ऐसा हो गया, इसने मेरे से पाप कराया। कोई बोला दूसरा आया चोर, मेरे को बोला चलो चलो चोरी करो, तो दूसरा आया उसने बोला ना चोरी करो, तभी मैंने चोरी की। हमारे पास नहीं आता है चोर तो चोरी करो, हम करेगा चोरी? तुम अंदर में ही चोर होएगा तो दूसरा चोर आएगा तुम्हारे पास और तुम्हारी इच्छा पैदा करेगा। तुम बिजनेसमैन है, दूसरा कोई बिजनेसमैन आएगा बोलेगा ये कारखाना लियो, ये करो वो करो, बहुत अच्छा नफा होगा, फायदा होगा, रेस करो, ये करो, जुआ करो,
तो तुम्हारे अंदर पहले से इच्छा होगी पैसे की, तो तुमको बोलेगा जुआ करेगा ना, बस जल्दी में आ जाएगा पैसा, रेस में चलेगा ना जल्दी। और पुरुष, स्त्री बोलती है पुरुष ही मेरे को घसीटता है, मैं तो बहुत इशराफ हूँ, लेकिन मेरा जो मर्द है ना वो खराब है, वो मेरे को काम में क्रोध में लेके जाता है। लेकिन है दोनों की वीकनेस। जो बोलता है दूसरा मेरे को घसीटता है, दूसरा मेरे को माया में गिराता है, वो खुद वीक है, इसके लिए उसको गिराता है। लेकिन जो आत्मा का है उसको कोई नहीं गिरा सकता, चाहे अपना मर्द होवे, चाहे दूसरा कोई होवे, चाहे सारी दुनिया का कोई मर्द होवे, स्त्री को गिरा नहीं सकता। स्त्री अगर अपने ऐसा पांव में खड़ी है और अपनी आत्मा में खड़ी है, शक्तिशाली है, मन इंद्रियों को वश करके बैठी है, अगर स्त्री में ऐसी शक्ति है, निरीक्षा है, तो उसको कोई नहीं गिराएगा। अगर तुम्हारे में पहले ही काम क्रोध रजोगुण उत्पन्न है, बाकी बाहर से कोई हालत आई, बाहर से कोई सबब मिला और तुम्हारा काम क्रोध उत्पन्न हो गया। कोई संत ऋषि मुनि जाके तपस्या करता है जंगल में, अंदर में कामना है, बाहर से उसने इंद्रियों को रोक के जाके तपस्या किया, जगत भी छोड़ के गया, उधर स्त्री सामने आएगी, वो गिर जाएगा, क्योंकि अंदर काम क्रोध रजोगुण है, अभी त्रिगुणमयी माया से जो ऊपर नहीं चढ़ा है, 3 गुण उसमें है जो उसको गिराता रहता है। तो चाहे कितनी भी बाहर से तपस्या किया, लेकिन सामने स्त्री आई, सबब मिला, तो बस वो गिर गया। क्रोध का सबब मिल गया तो तुमको क्रोध आ गया, लोभ का सामने सबब मिल गया, तुमको लोभ भी आ गया, मोह का सामने कारण आया, मोह भी उत्पन्न हो गया, अहंकार का भी कारण सामने आया, अहंकार उत्पन्न हो गया। है अंदर विकार सब अंदर भरा पड़ा है, तुम आत्मा में नहीं है, इसके लिए निर्विकारी नहीं है, तुम देह में है तो विकार के वश में आ गए। और जन को बोलता है तुम कभी भी दूसरे को दोष नहीं देना कि दूसरे ने मेरे को बलात्कार से पाप कराया। यहाँ भगवान तो खुद पाप नहीं कराता है, भगवान को भी पूछता है भाई मैं तो पाप नहीं करना चाहता हूँ, तुम तो ऐसा नहीं है जो मेरे अंदर में बैठ के और मेरे को रोकता नहीं है, मेरे को क्यों पाप की तरफ जाने देता है, रोकता क्यों नहीं है। भगवान बोलता है मैं भी इसी बात में करता नहीं हूँ, दूसरा भी कोई करता नहीं है, ये तुम्हारा ही काम है, तुम्हारी अंदर की इच्छा है जो काम क्रोध रूप धारण करके और पाप में जो लेके जाता है तुमको। और वही नत्रपथ होने वाला, भोगों से नत्रपथ होने वाला काम है। कितनी भी इच्छा पूरी होगी तो भी तिरुपति नहीं आएगी, कितना भी इच्छा पूरी करेगा, ये चाहिए सब मिल जाएगा, तो भी तुम्हारे को तिरुपति नहीं। तिरुपति अपनी आत्मा में, तिरुपति बाहर से सुख लेने में नहीं है। तो काम जो है वो बिल्कुल अतिरपत होने वाला है, कभी भी तिरुपति नहीं आएगी भोगों से। तो यही वैरी है, इसी बात में ज्ञान में विघ्न डालने वाला पहला जो वैरी है वो तुम्हारा काम है, वो क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। बाकी दूसरा कोई भी सबब नहीं है, कारण नहीं है तुम्हारे गिरने का, माया। और मल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। तो जैसे भाई ये 3 किस्म का उस दिन भगवान ने बताया था, धुएं से अग्नि और मल से दर्पण। दर्पण को मल, विखेप और आवरण, ये तीनों बातें बताई। इसमें तीनों बातें बताई, जैसे धुएं से अग्नि, अग्नि धुएं में जैसा विखेप पैदा करती रहती, हलचल करता रहता है, और वो दर्पण मल से ढका है। और जैसे जेल से गर्भ माना आवरण, पूरा आवरण आ गया है, ऐसा ही वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान सहित आत्मा ही ढक गया है, देह अध्यास की वजह से, कामनाओं की वजह से, मल विखेप आवरण तीनों ही आ गया है। अग्नि, ऊपर से धुआं आ जाता है, लगता है नहीं ये अग्नि है कि क्या है, खाली धुआं दिखता है। दर्पण उस मल से ऐसा आवृत हो जाता है, अपना फेस नहीं दिखने देता। और वो जो देर में गर्भ ऐसा ढका हुआ है, गर्भ दिखता नहीं है। जैसे गर्भ में बच्चा, या जैसे आरसी के आगे तुम ऐसा मलिनता आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, आरसी ढक जाती है, ऐसी तरह से तीसरी बात में सुनाई, अग्नि में धुआं, टांडा जो है वो अग्नि में, अग्नि जो है वो धुएं से ढक जाती है। राख से, जैसे राख के अंदर अंगारा होता है तो राख में ढका पड़ा है, ऐसे तुम्हारी कामना इतनी तो ऊंची है, इतनी तो डीप है जो ढकी पड़ी है, और ज्ञान को तो ढक लेती है ये कामना। ज्ञान अंदर है भी तुम्हारे, लेकिन कामना आ गया पर्दा तो ज्ञान ढक गया। ज्ञान को ढकने वाली पहले तुम्हारा काम है। जिसके अंदर काम है उसके अंदर राम है ही, उसके अंदर ज्ञान है ही। यहाँ रहेगा काम, यहाँ रहेगा राम मानी ज्ञान। जहाँ काम न है तो आत्मा ढक गई, आत्मा का ज्ञान उसको लगेगा ही नहीं।
जो एक भी इच्छा जिसको है अंदर में, कामना है, बाहर से कुछ उसको चाहिए, तो उसके अंदर आत्मा का ज्ञान होएगा ही नहीं, आत्मा का कभी भी आनंद उसको नहीं आएगा जो बाहर से रस लेता है इंद्रियों का। तो बोलता है इसी तरह से काम तुम्हारा ढका हुआ है जो तुमको भी पता नहीं लगेगा कि मेरे अंदर ये इच्छा थी जो मेरे को पाप कर्म कराती थी। ये तो ज्ञानी जाके डीप अंदर देखता है तो बराबर ये इच्छा ही है जो मेरे को पाप कराती है। आगे अज्ञानी बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, वो पाप में प्रवृत्त होता रहता है भाई ऐसा तो होएगा मैं जरूर, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं चाहता हूं, तो भी भगवान शायद मेरे से करा। फलाना दोस्त आया मेरे को लेके गया जुआ में, फलाना ऐसा आया मेरे को ऐसा घसीट के लेके गया, मेरा मर्द मेरे को गिराता है, मेरे फलाने ने मेरे को गिराया। ये सब बहाना देगा, लेकिन है उसके अंदर अपनी कामना जो उसको गिराती है। अपनी कामना नहीं है तो सारी दुनिया एक तरफ और तुम दूसरे तरफ, तुम कभी नहीं गिर सकते। खजाने रूप माया धारण करके तुम्हारे सामने आएगी गिराने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, पर तुम माया को माया, भगवान को भगवान करके देखो। तुम कभी कभी माया को भगवान करके देखेंगे, ये तो मेरा मर्द नहीं है तो पति परमात्मा है, ये मेरा बेटा नहीं है तो भगवान है, मैं तो भगवान से प्यार करता हूँ। अरे भगवान को ही होता है क्या? भगवान से तुम्हारा प्यार कैसे है? तुमने अपने को भगवान जाना है? जो बाहर वाले भगवान से तुम्हारा प्यार हुआ है, बाहर वाला भगवान को शरीर समझ के तुम किसको प्यार करेगा और उसी में फंस जाएगा, पीछे बोलेगा ये भगवान है। भाई मैं तो इसको भगवान समझता हूँ, मैंने अपनी स्त्री को भगवान समझता हूँ, अपने बेटे को भगवान समझता हूँ, तभी प्यार करता हूँ। ये सब अपने को बहाना दे के गिरता रहता है। तो बोलता है ऐसी कामना छिपी हुई है जो किसी को भी खबर भी नहीं पड़ती है। तो मेरे को ये कामना ही है जो मेरी कामना मेरे को गिराती है, दूसरा कोई गिराने वाला दुनिया में नहीं। तो छिपी हुई कामना को गुरु आके दिखाता है, ये तुम्हारी इधर ये कामना है, ये तुमको पाप में प्रवृत्त करती है।